नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीतिक चर्चाएं काफ़ी ज़ोरों पर हैं। एक और तो एनडीए ने चिराग पासवान को दोबारा वापसी करवाया है। जदयू की एनडीए से विदाई के बाद चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री होती है। दरअसल एनडीए की प्रमुख घटक दल जदयू हुआ करती थी और 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की तमाम सीटों पर जहां जदयू चुनाव लड़ रही थी उसमें चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार दिया था, जिससे नीतीश कुमार की सीटें कम हुई और उनके उम्मीदवारों की कई जगहों पर हार हो गई। दरअसल बीजेपी और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान लोजपा के तरफ से मतलब नीतीश कुमार, उनका यह नारा था कि नीतीश कुमार को अब बिहार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं रहने देंगे, तो इसलिए उन्होंने बीजेपी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ कई उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि किसी तरह से एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन इन सारी कहानी के पीछे बीजेपी का नाम निकलकर सामने आया कि ऐसा बीजेपी ने कहा है नीतीश कुमार की सीटें कम करने के लिए, और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा होगी, सरकार बन जाएगी और नीतीश की सीटों को कम करना उनके एजेंडे में था। और हुआ भी कुछ ऐसा कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई, तो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई। तब से बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो खटास चल रहा था वो पूरे शबाब पर आया और नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले गए हैं। लेकिन इस बीच चिराग पासवान की वापसी एनडीए में नहीं हो पाई और लोजपा दो दलों में बट गया। लोजपा पासवान गुट के अगुवा बने चिराग पासवान, मतलब लोजपा पारस गुट एक अलग हो गया, मतलब जो चिराग पासवान के चाचा। तो अब पशुपति कुमार पारस की एनडीए में पकड़ अब कमज़ोर हो जाएगी। अब पशुपति पारस की मतलब छुट्टी हो सकती है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि मंत्री पद से उनकी छुट्टी हो जाएगी और अब एनडीए में लोजपा पासवान गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान की चलेगी और वही एनडीए में असली लोजपा बनकर रहेंगे और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगा। तो अब ये देखा जा रहा है कि एक और जहां महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो टकरार चल रही है, इस बीच ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जदयू और राजद का विलय हो सकता है। तो यदि जदयू और राजद का विलय होगा तो इसके साथ साथ कई और छोटे दलों का भी विलय कराया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा का विलय तो पहले ही जदयू में हो चुका है। तो नीतीश कुमार, अब ऐसी राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर होंगे और जो एक नए दल का गठन होगा और उसका सिंबल और उसका झंडा बदलेगा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी होगी तेजस्वी प्रसाद यादव की। नीतीश कुमार अब केंद्रीय राजनीति में जाना चाहते हैं और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। अगर वो चाहते तो इस बार भी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी चमक दिखा सकते थे, लेकिन बीजेपी इन दिनों अब उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी। तो अब नीतीश कुमार ने ठाना है कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराना है। तो ये एक सुनियोजित ऐसी मतलब एक रणनीति है जिसके तहत, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अब बिहार में सत्ता तेजस्वी प्रसाद यादव संभालेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ऐसी मतलब कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिहार में इन दो बड़े दलों का विलय होगा और नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहरहाल महागठबंधन और एनडीए को लेकर जो राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें यही लग रहा है कि बिहार में जो है अब मुख्यमंत्री का बदलाव हो सकता है और एनडीए की शक्ल भी बदली है। तो एक ज़ोरदार लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में आने वाले समय में होता दिख रहा है। दोनों दलें अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी कर रही है। पहले तो लोकसभा चुनाव होगा और उसके बाद बिहार में राजनीतिक पृष्ठभूमि महागठबंधन और एनडीए दोनों मिलकर मजबूत करने में लगी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।